हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी हैप्पी होली। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज है होली का दिन। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग को पता है कि आखिर होली हम मनाते क्यों हैं? होली मनाने के पीछे हमारी असली वजह क्या है? तो आइए जानते हैं होली मनाने की असली वजह अगले 5 मिनट के अंदर अंदर में। तो दोस्तों, आज से कई 100 साल पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह राजा शुरुआत में काफी ज्यादा प्रतापी था। उसने शुरुआत में बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे हवन और देवताओं को खुश कर देवताओं से बहुत सारे वरदान हासिल कर लिए, जिसमें मुख्यतः यह थे कि वह ना तो आसमान में मर सकता था और ना वह जमीन पे मर सकता था। वह ना तो कोई उसे जानवर मार सकता था और ना ही कोई उसे इंसान मार सकता था। ना वो पानी में डूबकर मर सकता था, ना वो आग में जलकर मर सकता था। इस प्रकार के वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा अहंकारी हो गया और उसने आसपास के जितने भी राजा हैं या आसपास के कोई भी जो लोग हैं, उनमें से किसी की भी इज्जत नहीं देना शुरू किया। अहंकारी हो गया, अहम उसमें आ गया। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा अहंकारी हो गया कि उसने अपने अपनी पूजा तक करवानी शुरू कर दी। एक बात की बात है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद से इसने पूछा कि सबसे तुम यार किसकी पूजा करते हो? तो प्रहलाद, जो कि इनका पुत्र था, वह बोलता है कि मैं विष्णु की पूजा करता हूं। पिताजी, आप भी विष्णु की पूजा कीजिए, आपका भी मन तृप्त हो जाएगा। इससे क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आया और इससे क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने उससे फिर से पूछा और फिर से उस बालक ने, प्रहलाद ने वही जवाब दिया। इससे और क्रोधित हुआ और इसने इसको मृत्युदंड दिया। इसने अपने सिपाही को बुला करके बीच चौराहे पे बोला कि प्रहलाद की गले को कलम कर दिया जाए। और फिर उसके बाद एक सैनिक ने इनके ऊपर तीर बरछाया और तीर फूल में तब्दील हो गया। एक एक सैनिक ने भाला फेंका और भाला वापस से मुड़ करके उस सैनिक के ऊपर ही आके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद काफी सैनिक डर गए और लगा कि भाई कुछ इसके अंदर एक शक्ति है, कुछ इसके अंदर एक शक्ति है। और फिर उसके बाद इस प्रकार से उसने हाथी को कुचलवाने के लिए कहा हाथी से, तो हाथी ने भी अपना रास्ता बदल दिया और इसको नहीं कुचला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि अन्य बहुत सारी प्रताड़ना दी और रात में थक हार करके, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी प्रकार के, एक चादर थी, उस चादर को लपेट करके अपने अंदर अपने वो किसी भी आग में बैठ सकती थी और वह नहीं जलती। और इसने वही बोला कि प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ गोद में। अपनी बुआ के साथ प्रहलाद बालक बैठ गया होलिका के साथ। आग लगा दी गई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हिरण्यकश्यप खुश हुआ कि प्रहलाद मर रहा है, लेकिन जब आग बुझी तो देखा कि उसकी बहन मर चुकी है, प्रहलाद जिंदा है। जब इतनी सारी चीजें हो गई, तब उसके बाद उसको रियलाइज होता है हिरण्यकश्यप को कि यार अब क्या हो गया, अब ऐसे काम कैसे चलेगा। तो फिर उसके बाद एट द एंड उसने खुद से अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद वह खुद आ जाता है प्रहलाद को मारने के लिए। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु रूप लेते हैं नरसिम्हा का। नरसिम्हा, नरसिम्हा मतलब कि आधा शरीर। आधा शरीर याद रखिएगा, आधा शरीर नर का, इंसान का, आधा शरीर सिंह यानी कि सिंह का, शेर का। क्योंकि इसको वरदान प्राप्त था, इसको घमंड था कि इसको कोई नहीं मार सकता है, ना पुरुष ना इंसान ना कोई जानवर। तो इसने आधा शरीर जानवर का लिया इन्होंने और आधा शरीर लिया इन्होंने इंसान का। ना हवा में मार सकता है ना जमीन पे मार सकता है, तो इन्होंने इसको अपने जांघा पे बैठा करके, जमीन से थोड़ा ऊपर और हवा से नीचे। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज किया कि ना इनको आग मार सकती ना कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, तो इन्होंने अपने हाथ से इसका पेट फाड़ करके इसका वध किया। और इस प्रकार से बुराई की
बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष होली सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट से जुड़े रहने के लिए बिहार.24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इट।